ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र की घटना इस देश के इतिहास में याद की जाएगी, जिस रूप में एनडीए गवर्नमेंट और विशेष रूप से बीजेपी ने जो खेल खेला है रात के अंधेरे में, जितनी निंदा करे उतनी कम है। पता नहीं कब तो राज्यपाल ने मैसेज किया कैबिनेट को, कब कैबिनेट की मीटिंग हुई, कब राष्ट्रपति महोदय को मैसेज गया, उसमें 5:47 पर फैसला हुआ। 5:45 सुबह के फैसले हुए, 8 बजे शपथ दिलाई गई। ये जरूरत क्या थी? अगर मान लो कन्विंस हो गए राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय तो कोई दिक्कत नहीं थी, दिन को शपथ हो सकती थी, सबको इतला करते, ढोल नगाड़े बजते, जो लोग मुंबई में थे वो आते वहाँ पर शपथ ग्रहण के गवाह बनते। दिक्कत क्या थी? रात के अंधेरे में छिप कर के ऐसी कौन सी चिंता सता रही थी मोदी जी को, अमित शाह जी को, बीजेपी के नेताओं को कि रात के अंधेरे में ये फैसले किए गए? जितनी निंदा करे उतनी कम निंदा है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अब ये गिल्टी कॉन्शियस हो गए हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। ये क्या काम कर पाएंगे? क्या जनता की सेवा कर पाएंगे? नंबर 3, गवर्नर साहब को, राज्यपाल महोदय को एक भूमिका होती है ऐसे वक्त में, और जो गवर्नर पद की शपथ लेता है वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं होता है। वो राजनीतिक पार्टी छोड़ करके निष्पक्ष होने की शपथ लेता है। संविधान की शपथ लेकर के राज्यपाल महोदय कुर्सी पर बैठते हैं। उन्होंने किस रूप में बीजेपी नेताओं से षड्यंत्र करके, बीजेपी के अध्यक्ष जी से, अमित शाह जी से, मोदी जी से किस प्रकार सलाह करके एक षड्यंत्र करके उसके बाद में जिस रूप में शपथ दिलाई गई वो भी निंदनीय है। और नैतिक रूप से राज्यपाल महोदय को अपने कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं रहा है, ये मेरा मानना है। एनसीपी को तोड़ा है, क्या कांग्रेस शाही से लिखा जाएगी इस इतिहास में घटना? अहमद पटेल ने कहा है। जब मैं कह रहा हूँ आपको कि उसके माने यही है जो वो कह रहे हैं। पूरा देश देख रहा हो क्या रहा देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इस घटना के बाद में वैसे जनता ने संदेश दे दिया था। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद में जनता क्या चाहती है, एक संदेश देने का प्रयास किया। तब भी बीजेपी संभली नहीं है। इस घटना के बाद में बीजेपी की इस देश में उल्टी गिनती शुरू हो गई, ये मेरा मानना है। सर, एनसीपी के विधायकों को तोड़कर वो दिल्ली लेके आए हैं, क्या कांग्रेस के अपने विधायकों को जयपुर लाएगी राजस्थान? अगर विधायक लोग आते हैं हम स्वागत करेंगे उनका। हमारा फर्ज बनता है कि सरकार डेमोक्रेसी के आधार पर फैसले हों, और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है उसको बचाने का प्रयास हो। तो पहले भी जब विधायक आए थे यहाँ पर, कांग्रेस के लोग आए थे, अब भी आए तो उनका स्वागत है मैं हमारी तरफ से। तो हम चाहेंगे पूरी तरह कोई पार्टी के विधायक आएंगे यहाँ पर तो हम लोग, क्योंकि सरकार में बैठे हुए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उनकी रक्षा करने का, उनकी सुरक्षा करने का, चाहे कोई पार्टी की हो। शरद पवार हम लोग सरकार बनाएंगे, अहमद पटेल और शरद पवार जी ने कहा हम लोग सरकार बनाएंगे। हमें मेरा मानना है कि पहली बात तो इमीडिएटली राष्ट्रपति महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए। इतनी बड़ी घटना उनके नाम से हुई है, राष्ट्रपति महोदय की स्टैंप लगी है, इसलिए अब इनको टाइम बाउंड समय देना चाहिए कि अगले 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर इनको शपथ दिला करके अपना बहुमत साबित करे, नंबर 1। और नंबर 2, जिस प्रकार से आनंद फानंद में किया गया है उसकी जरूरत क्या थी? ये राष्ट्रपति महोदय को खुद को
बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो तो गवर्नर और राष्ट्रपति तो चलते हैं सलाह से, कैबिनेट की सलाह से चलते हैं। तो मंत्रिमंडल ने जो फैसला किया है वो क्यों किया है, मैं समझता हूँ राष्ट्रपति महोदय जी खुद चाहेंगे कि पता करें क्यों किया गया रात के अंधेरे के अंदर, मेरा मानना है। कांग्रेस गांधीवादी तरीके में रह गई, पीछे से तोड़फोड़ हो गई बड़ी। कांग्रेस तो गांधीवादी तरीका जो है वो अपनाती रह गई लगातार। गांधी जी के म्यूजियम में मैं आया हुआ हूँ, बहुत शानदार म्यूजियम बना है। मैं साधुवाद देता हूँ मिस्टर पारिक को, गांधी की जो बजाज खादी बोर्ड की संस्था है उन सबको। बहुत शानदार समय पर 150 वर्ष चले गांधी जी के जन्म दिवस के, और हमारी सरकार 1 साल तक और मना रही है। उसके दरमियान इतना शानदार म्यूजियम बनना बहुत कम समय में, ये साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। जनता को आगे देखना चाहिए इसको, और मैं चाहूँगा कि और लोग प्रेरित हो, इस प्रकार के म्यूजियम राजस्थान में और जगह बने। ये मैं समझता हूँ कि उपयुक्त होगा राजस्थान के लिए, राजस्थान वासियों के लिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।